हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंगल। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ के 3 नए नियम लागू। अब पीएफ क्लेम और वेरिफिकेशन ऐसे होंगे, जानिए पूरे डिटेल क्या है इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो आज का काफी खास होने वाले उन लोगों के लिए जो कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और जिनका पीएफ कटता है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए हुए देखे। आपको आज बताने वाला हूं कि ईपीएफओ के 3 नए नियम जो अभी अपडेट हुए हैं, अब पीएफ क्लेम और वेरिफिकेशन कैसे होंगे। तो आपको बता दें कि आजकल हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए प्रोविडेंट फंड पीएफ एक बहुत जरूरी बचत एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ देश भर के करोड़ों कर्मचारी का पीएफ संभालता है। समय समय पर ईपीएफओ अपने नियम में बदलाव करता है ताकि पीएफ क्लेम करना, पैसा निकालना और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान हो सके। अप्रैल 2025 में ईपीएफओ ने 3 बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें पीएफ क्लेम और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गई है। इन बदलावों को अक्सर करोड़ों ईपीएफ सदस्यों को और उनके नियोक्ताओं को, एम्प्लॉयर्स को पड़ेगा। अब ईपीएफ निकालना, क्लेम करना या बैंक अकाउंट पे वेरीफाई करवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो ईपीएफओ के नए नियम सिर्फ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी कम आसान बात नहीं है। आइए जानते हैं इन 3 बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से और कब आपको क्लेम से लेकर वेरिफिकेशन तक क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ईपीएफओ रूल जो है 2025 का क्या है, बदलाव जो है पीएफ में जो हुआ है। तो ईपीएफओ ने अप्रैल 2025 में पीएफ क्लेम और वेरिफिकेशन से जुड़े 3 बड़े नियम बदलाव किए हैं। ये बदलाव न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाते हैं बल्कि क्लेम रिजेक्शन और देरी की समस्याओं को भी काफी हद तक खत्म करते हैं। नीचे आपको बताने वाला हूं कि इन बदलावों को विस्तार से समझाएंगे कि चेक या पासबुक अपलोड जो है पहला जो है रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया है। पहले जब कोई ईपीएफओ सदस्य ऑनलाइन पीएफ क्लेम करता था तो उसे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाई कराने के लिए चेक जो है आपको कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करनी पड़ती थी। अगर फोटो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता था। अब यह नियम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आपको पीएफ क्लेम के समय चेक या पासबुक फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यह बदलाव सभी ईपीएफओ सदस्यों के लिए लागू हो गया है। इस क्लेम में रिजेक्शन के मामले में कम होंगे और प्रक्रिया तेज होंगी। यह नियम मई 2025 में पायलट बेसिस पर शुरू हुआ था और अब जो है सभी के लिए लागू हो गया और लगभग 7.7 करोड़ सदस्य इस बदलाव से लाभान्वित होंगे। इम्प्लॉयज अप्रूवल फॉर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन खत्म। दूसरा जो है आपको मैं बता दूं कि पहले बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद भी नियोक्ता एम्प्लॉयर की मंजूरी जरूरी होती थी। बैंक वेरिफिकेशन में लगभग 3 दिन लगते थे और नियोक्ताओं की मंजूरी औसतन 13 दिन और लग जाते थे। अब यह स्टेप भी हटा दी गई है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस क्लेम प्रोसेसिंग का समय काफ़ी कम हो गया है। अब बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट आधार ओटीपी के जरिए हो सकता है। इससे 15 लाख से ज़्यादा सदस्यों को तुरंत फायदा मिलेगा जिनके क्लेम नियोक्ता की मंजूरी कारण अटके हुए थे। यह बदलाव जो है ऑफ एजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस और एज ऑफ लिविंग के लिए किया गया है। आपको बता दें कि फेस वेरिफिकेशन से यूएन जनरेट और एक्टिव, ईपीएफओ ने यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट और एक्टिव करने के लिए फेस वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू की है। अब नए कर्मचारी या जिनकी यूएन एक्टिव नहीं है वो उमंग ऐप्स की मदद से फेस वेरिफिकेशन के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उमंग ऐप के आधार से फेस वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से यूएन जनरेट एक्टिव करें। इन नियोक्ताओं और कर्मचारी दोनों के लिए प्रक्रिया आसान हो गई है। अब नए कर्मचारी का यूएन तुरंत जनरेट हो सकता है। ईपीएफओ के नए नियम के फायदे। इन नियमों के बाद ईपीएफओ के सदस्य और नियोक्ताओं के कोई फायदे होंगे। क्लेम प्रक्रिया तेज होगी, आसान। अब क्लेम रिजेक्शन के मामले कम होंगे और प्रोसेसिंग में देरी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट कम, अब डॉक्यूमेंट की जरूरत है जिससे कि प्रक्रिया पारदर्शिता और सरलता आई है। ऑनलाइन प्रक्रिया आसान। अब पीएफ क्लेम, बैंक वेरिफिकेशन, इवेंट एक्टिवेशन सब कुछ ऑनलाइन और आसान हो गया है। नियोक्ताओं को काम जो है कम। अब नियोक्ताओं को हर क्लेम या वेरिफिकेशन के लिए मंजूरी नहीं देनी पड़ेगी, जिससे उनका समय बचेगा। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन अब आधार ओटीपी से हो सकता है, जिसकी प्रक्रिया और तेज हो गई है। पीएफ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, नई तरीका। अब ईपीएफ में पीएफ क्लेम करने का तरीका और भी आसान हो गया है। नीचे स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर उमंग ऐप्स पर लॉगिन करें, अपना यूएन और पासवर्ड डालें। ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम 31, 19, 10C एंड 10D चुन सकते हैं। चौथे जो है बैंक अकाउंट डिटेल डालें जो यूएन से लिंक है। अब आपको चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करें। क्लेम सातवें जो क्लेम सबमिट करें। अब नियोक्ता की मंजूरी की इंतजार नहीं करना पड़े, क्लेम डायरेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। क्लेम स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करें। ईपीएफओ के नए नियम आसान भाषा में समझे। अब पीएफ निकालने के लिए आपको ना तो चेक की फोटो अपलोड करनी है, ना ही नियोक्ता की मंजूरी लेनी है। बैंक वेरिफिकेशन आधार ओटीपी से कम हो जाएगा। यूएन जनरेट एक्टिव करने के लिए फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। क्लेम प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा है, तेज और आसान हो गया है। पीएफ विड्रॉल वाया यूपीआई एटीएम जल्द आ सकता है। नया फीचर आपको बता दें कि ईपीएफओ जल्द ही पीएफ निकालने के लिए यूपीआई और एटीएम की सुविधा भी शुरू कर सकता है। इसका मतलब है कि आप अपना पीएफ अकाउंट से पैसा यूपीआई या एटीएम से निकाल सकेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट से निकालते हैं। यह सुविधा मई या जून 2025 तक शुरू हो सकती है। ईपीएफओ न्यू रूल 2025 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि ईपीएफओ के नए नियम अप्रैल 2025 से लागू है। अब लगभग 8 करोड़ ईपीएफओ सदस्य इन बदलावों का फायदा उठा सकता है। बैंक वेरिफिकेशन क्लेम प्रोसेसिंग में लगने वाले समय काफी कम हो गया है। क्लेम रिजेक्शन के मामले भी घटेंगे। पीएफ विड्रॉल अब ज्यादा आसान और तेज हो गया है। ईपीएफओ के लिए नए नियम अक्सर पूछे जाने वाले जो है, आपको बता दें कि क्या अब पीएफ क्लेम के लिए चेक या पासबुक अपलोड करना जरूरी है? नहीं, अब यह जरूरी नहीं है। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस हो गई है। आपको दूसरा, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी है? नहीं, अब बैंक वेरिफिकेशन के बाद अब नियोक्ता मंजूरी जरूरी नहीं है। तीसरा, इवेंट जनरेट या एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा? अब उमंग ऐप्स के फेस वेरिफिकेशन के लिए इवेंट जनरेट या एक्टिव कर सकते हैं। आपको बता दूं चौथा कि पीएफ विड्रॉल में कितना समय लगेगा? अब प्रक्रिया तेज हो गई क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड और नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं है। पांचवें जो है पीएफ यूपीआई या एटीएम से निकाला जा सकता है। यह सुविधा जल्द ही शुरू हो सकती है, जिसमें पीएफ निकालना और आसान हो गया है। और आपको बता दें कि जो कि अब जो कि है ईपीएफ और पीएफ के नए नियम क्यों जरूरी है? ये बदलाव डिजिटल इंडिया के तहत सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है। ईपीएफओ के नए नियम कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि अब उन्हें कम समय में पीएफ क्लेम मिल सकता है। नियोक्ताओं के लिए भी कम हो गया है, जिसमें कि उनका समय और मेहनत दोनों बचेंगे। क्लेम रिजेक्शन के मामले कम होंगे, जिसमें ईपीएफओ पर वर्कलोड कम होगा। तो आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि यह जो है वीडियो ईपीएफओ द्वारा हाल ही में किए गए नियम बदलावों पर आधारित था और ईपीएफओ के नियम पूरी तरह से असली है और सरकार द्वारा जारी किए गए इन बदलावों का उद्देश्य पीएफ क्लेम और वेरिफिकेशन प्रक्रिया का आसान, तेज और प्रदर्शित सभी ईपीएफ सदस्य की नियोक्ताओं को इन नियमों का लाभ उठा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर उमंग ऐप्स की मदद ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि इन नियमों को लागू होने से पीएफ क्लेम करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है और आपको डॉक्यूमेंट या नियोक्ता द्वारा मंजूरी के झंझट नहीं पड़ने पड़ेंगे। तो आपको बताते चलें कि जैसा कि जानते हैं कि पीएफ हर लोगों को, हर कर्मचारी को कटता है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर भविष्य में ईपीएफ कोई और बदलाव करता है तो उसकी जानकारी भी आप इसी तरह से मिलती रहेगी। पीएफ से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।